क्या आप जानते हैं कि इंसान ने खाना पकाना कैसे सीखा था, जिससे धरती पर शाकाहारी लोगों का उदय हुआ और उनकी आबादी बढ़ती चली गई? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंसान ने कैसे सीखा था खाना पकाना? आज के समय में दुनिया बहुत ही आधुनिक हो चुकी है, जहां एक से बढ़कर एक मशीनें और गैजेट्स देखने को मिलते हैं। इस आधुनिक होती दुनिया के साथ इंसान का रहन सहन और खान पान का तरीका भी काफी ज्यादा बदल चुका है, जिसकी वजह से आज हम एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट डिशेस का स्वाद चखते हैं। वर्तमान समय में धरती पर दो तरह का भोजन मौजूद है, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी डिशेस शामिल हैं। इन दोनों ही तरह के भोजन से इंसान की शारीरिक जरूरतें पूरी होती हैं, जबकि उसे काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। लेकिन धरती पर एक समय ऐसा भी था जब आम लोगों के पास खाने के लिए विभिन्न प्रकार की डिशेस के ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। उस वक्त धरती पर रहने वाले इंसान सिर्फ मांसाहारी होते थे, जो अलग अलग जानवरों का शिकार करके उनके मांस का सेवन करते थे। लेकिन बीतते वक्त के साथ उन लोगों के जीवन में कई तरह के बदलाव आए, जिसका असर उनके खाने पीने की आदतों पर भी पड़ने लगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर आदिमानव ने खाना पकाने की शुरुआत कैसे की होगी और किस तरह उनमें से कुछ लोग पूरी तरह से शाकाहारी बन गए। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाश करने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, जहां हमारे पूर्वज क्रमिक विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों ने दो पैरों पर चलना, हथियार बनाना और शिकार करने की कला सीख ली थी, जिसकी वजह से वह समूह में रहते थे और बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। उस समय आग की खोज नहीं की थी, इसलिए हमारे पूर्वजों को कच्चा मांस खाना पड़ता था, जिसके लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी, क्योंकि कच्चे मांस को चबाने के लिए जबड़ों की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता था। लेकिन आग का आविष्कार करने के बाद हमारे पूर्वजों को काफी सहूलियत हो गई थी। यह आग उन्हें न सिर्फ ठंड से बचाती थी, बल्कि भोजन पकाने में भी मददगार साबित हुई थी। उस वक्त वह लोग बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जिनके मांस का सेवन लंबे समय तक किया जा सकता था। इसके अलावा बड़े जानवरों की बड़ी हड्डियों से मजबूत हथियार बनाए जाते थे, जबकि उनकी खाल और बालों का इस्तेमाल शरीर को ढकने के लिए किया जाता था। ऐसे में हमारे पूर्वजों ने सबसे पहली बार मांस को आग में यूं ही पकाया था, जिसके लिए उन्होंने किसी बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया था। आग में पके हुए मांस का स्वाद काफी अच्छा था, जबकि उसे चबाने के लिए ज्यादा ऊर्जा भी खर्च नहीं करनी पड़ती थी। ऐसे में हमारे पूर्वजों की ऊर्जा में काफी ज्यादा बचत होने लगी थी, जिसका इस्तेमाल उनकी बुद्धि के विकास के लिए हो रहा था, और इस तरह इंसान के पूर्वज धीरे धीरे ज्यादा समझदार होते जा रहे थे। लेकिन मांस पकाकर खाने की वजह से इंसान को अब ज्यादा शिकार करना पड़ता था, क्योंकि वह कच्चे मांस का सेवन कम मात्रा में करते थे और इस वजह से वह मांस लंबे समय तक चल जाता था। लेकिन मांस को पकाने के बाद न सिर्फ उसकी मात्रा कम हो जाती थी, बल्कि स्वाद में उसका सेवन भी ज्यादा किया जाता था। इतना ही नहीं, इस बीच इंसान के पूर्वजों ने तेजी के साथ अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से परिवार और समूह का आकार बढ़ने लगा था। पहले जहां एक बड़े जानवर को मारकर हफ्ते भर तक भोजन का प्रबंध हो जाता था, अब एक ही दिन में 2 से 3 बड़े जानवरों का शिकार किया जाने लगा था। इसकी वजह से मांस की खपत तो पूरी हो जाती थी, लेकिन इंसानों के आसपास रहने वाले जानवरों की संख्या में तेजी से कमी आने लगी थी। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब बड़ा झुंड हो जाने की वजह से इंसान ने अपने परिवार के साथ अलग ग्रुप में रहना शुरू कर दिया था। अब वे अलग और छोटे ग्रुप में शिकार किया करते थे, जिसकी वजह से कई बार खाने की वजह से उनकी आपस में ही लड़ाई हो जाया करती थी। ऐसे में इंसान के पूर्वजों ने भोजन और शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना शुरू कर दिया, जहां वह शिकार करके उसके मांस को पकाकर अपना पेट भरते थे। लेकिन इस बीच धरती से बड़े आकार के जानवर विलुप्त होने लगे थे, जबकि जो जानवर जिंदा बचे थे उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा था। इसका असर ये हुआ कि जानवरों के शारीरिक आकार में बदलाव आने लगा और उनका साइज पहले से छोटा हो गया था, जिसकी वजह से इंसान के पूर्वजों को अब अपनी भूख मिटाने के लिए ज्यादा मात्रा में शिकार करना पड़ता था। लेकिन उस वक्त भोजन के लिए कोई दूसरा साधन मौजूद नहीं था, जबकि इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए सिर्फ जानवरों का शिकार काफी नहीं हो सकता था। ऐसे में धरती पर वह हालात भी पैदा हो गए जब हमारे पूर्वजों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी और उनके पास अपना पेट भरने के लिए कोई खाना नहीं था। उस स्थिति में इंसान के पूर्वजों ने जंगली पेड़ पौधों में उगने वाले फल और वनस्पति का सेवन करना शुरू कर दिया था।
लेकिन उनकी मात्रा इतनी ज्यादा नहीं थी कि पूरी बस्ती या समूह के लोगों का पेट भरा जा सके। वहीं फल और वनस्पति खाने के कुछ देर बाद ही दोबारा भूख लग जाती थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ इन प्राकृतिक फलों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। लेकिन इन पेड़ पौधों और फलों को देखकर हमारे पूर्वजों को खेती करने का आइडिया मिल गया था, जिसकी वजह से धरती पर पहली बार खेती की शुरुआत होने लगी थी। हमारे पूर्वज फल खाने के बाद उनके बीजों को जमीन में फेंक देते थे, जिससे कुछ ही समय बाद एक नया पौधा उग जाता था। इस चीज को देखकर इंसान के पूर्वजों को समझ आया कि पेड़ पौधों के जरिए न सिर्फ भोजन प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि उसे खुद से उगाया भी जा सकता है। बस फिर क्या था, इंसान के पूर्वजों ने खेती करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उस वक्त धरती की जमीन काफी उपजाऊ हुआ करती थी। वह लोग समूह में खेती किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने जंगल से अलग अलग प्रकार के फल और उनके बीज इकट्ठा किए और फिर उन्हें जमीन पर बोना शुरू कर दिया। उस समय धरती पर बारिश और धूप की मात्रा काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से खेती करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और फसल प्राकृतिक रूप से उगकर तैयार होने लगी थी। जब यह फसल पककर तैयार हो जाती थी तो हमारे पूर्वज उनका सेवन करते थे। इस तरह इंसान के पूर्वजों ने खेती करना सीख लिया था। लेकिन जब उन्होंने अनाज उगाना शुरू किया तो उनके पास उसको पकाकर खाने का आइडिया नहीं था। हालांकि इंसान के पूर्वजों के पास आग थी, जिसमें वह जानवरों के मांस को पकाकर खाते थे, लेकिन अनाज को पकाने का तरीका उनके पास नहीं था और न ही अनाज को सीधा आग में डालकर पकाया जा सकता था। लिहाजा उन्होंने पत्थर और जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करके कटोरे के आकार के गहरे बर्तन बनाना शुरू कर दिया। इन बर्तनों में वे अनाज को भर सकते थे, जिसे पानी के साथ आग में पकाया जा सकता था। इस तरह इंसान के पूर्वजों ने सबसे पहली बार अनाज पकाकर खाया था, जिसे पकने में मास से कम समय लगता था, जबकि उस भोजन से शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त होती थी। इसके बाद हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक वनस्पति पर जीवित रहने का तरीका सीख लिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें भोजन की कमी को पूरा करने के लिए जानवरों की हत्या नहीं करनी पड़ती थी। इस वजह से जंगल में जीव जंतुओं की आबादी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, जबकि इंसान ने अलग अलग जगह यात्रा करना बंद कर दिया था। खेती की शुरुआत करने की वजह से इंसान के पूर्वजों को भोजन की तलाश में नहीं भटकना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्होंने एक ही जगह पर लंबे समय तक अपना बसेरा बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि इसके लिए उन्हें किसी मजबूत घर की जरूरत थी, जो उन्हें धूप, बारिश और आंधी तूफान से सुरक्षित रख सके। जब तक इंसान के पूर्वज शिकार करके अपना पेट भरते थे, तब तक वह पहाड़ी इलाकों में गुफाओं के अंदर रहते थे। लेकिन खेती करने के लिए उन्हें खुले मैदानी इलाकों में रहना पड़ता था, जहाँ वह किसी गुफा या बड़ी चट्टान के आसपास अपना घर नहीं बना सकते थे। ऐसे में इंसान के पूर्वजों ने घर बनाने की पहल की, जिसका आइडिया उन्हें चट्टानों और गुफाओं से ही मिला था। इसके लिए उन्होंने फसल का इस्तेमाल किया था, जिसमें से अनाज को अलग कर लेने के बाद बड़ी संख्या में सूखी पराली बच जाया करती थी। इस पराली का इस्तेमाल करके इंसान के पूर्वजों ने झोपड़ी के आकार के छोटे छोटे घर बनाना शुरू कर दिया था, जिनकी छत को वह पेड़ों की लकड़ी और टहनी से मजबूत बनाया करते थे, जबकि पराली के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए पेड़ की मजबूत लताओं का इस्तेमाल करते थे। इस तरह इंसान के पूर्वजों ने पहली बार घर बनाया था, जिसके बाद देखते ही देखते एक इलाके में कई सारे घर बन गए और एक पूरा का पूरा गांव बस गया था। धरती पर घर और गांव बसाने के बाद इंसानों ने बड़े पैमाने पर खेती करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पका हुआ भोजन खाने की वजह से उनके दिमागी कार्य क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और वह ज्यादा समझदार होते जा रहे थे। अब इंसान ने मवेशियों को पालना शुरू कर दिया था, जिनकी मदद से वह न सिर्फ खेती करते थे बल्कि अपनी अन्य जरूरतों को भी पूरा करते थे। वह मवेशी का दूध पीने के साथ साथ उसके बालों का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए करते थे, जिससे उन्हें ठंड से बचने में काफी मदद मिलती थी। हालांकि अभी भी इंसान के पूर्वजों के भोजन में काफी कमी थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सारे पड़ावों से होकर गुजरना था। जब इंसान ने खाना पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि उस पानी से नमक जैसे जरूरी खाद्य पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब समुद्र के पानी को उबालने के बाद सारा पानी भाप बनकर उड़ गया, तो बर्तन की तलहटी पर सफेद रंग का एक पदार्थ रह गया था। ऐसे में जब इंसान के पूर्वजों ने उस पदार्थ का स्वाद चखा, तो वह काफी नमकीन था, लेकिन इंसान को उसका स्वाद पसंद आया। लिहाजा उन्होंने उस सफेद चीज यानी नमक का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए शुरू कर दिया था। जब इंसान खेती और भोजन पकाने के स्तर में आगे बढ़ रहा था, तो उसने जंगलों से विभिन्न प्रकार के मसाले और वनस्पति को प्राप्त किया था। इन मसालों और वनस्पति का इस्तेमाल करने से खाने का स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाता था,
जबकि इससे उनके शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्राप्त होते थे। ऐसे में इंसान ने शाकाहारी भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक, मिर्च और विभिन्न मसालों की खेती व उन्हें तैयार करने की विधि सीख ली थी, जिसकी वजह से धरती पर शाकाहारी लोगों की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हालांकि इस दौरान भी कुछ लोग मांस का सेवन किया करते थे, लेकिन उनकी कुल डाइट में मांस की मात्रा बहुत ही कम होती थी, जबकि वह जमीन पर उगने वाले अनाज का सेवन ज्यादा किया करते थे। इस तरह इंसान के पूर्वजों ने खेती करना, खाना पकाना और फिर उस खाने के साथ अलग अलग तरह के प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से धरती पर वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थों को पकाने और खाने का चलन काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा था। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी भोजन उगाने और उसे पकाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, जिसमें बीतते समय के साथ कई तरह के बदलाव भी आए थे। वहीं धरती के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोगों ने जलवायु और अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से खेती करने और भोजन पकाने के तरीके का इजाद कर लिया था, जिसकी वजह से धरती पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन अस्तित्व में आए थे। दरअसल ठंडे और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को गर्म भोजन की जरूरत होती थी, लिहाजा वह सूप और मांस जैसी चीजों का सेवन ज्यादा करते थे। इसलिए उन्होंने मांस को पकाने के साथ साथ उसमें विभिन्न सब्जियों व मसालों को मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे डिश का स्वाद भी बढ़ जाता था और उनके शरीर की जरूरत भी पूरी हो जाती थी। ठीक इसी प्रकार गर्म और मैदानी इलाकों में रहने वाले दाल, चावल और सब्जी का सेवन करते थे, क्योंकि उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने की जरूरत नहीं थी और वह सिर्फ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पके हुए भोजन का सेवन किया करते थे। इसी प्रकार बीतते समय के साथ इंसान ने दूध और फिर उससे निर्मित होने वाले दही, छाछ, पनीर और चीज जैसी चीजों का सेवन करना शुरू कर दिया था, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा भी देते थे। इस तरह इंसान ने कच्चा मांस खाने से लेकर उसे पकाकर खाने और खेती करने का हुनर सीखा था, जिसके बाद पका हुआ शाकाहारी भोजन अस्तित्व में आया और धरती पर रहने वाले ज्यादातर लोग शाकाहारी भोजन का सेवन करने लगे थे, क्योंकि इस भोजन को खुद उगाया जा सकता था, जिसमें कम मेहनत और समय खर्च होता था, जबकि भोजन की मात्रा भी ज्यादा होती थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।